नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम दौलत शर्मा और आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिल्ली चुनावों से। दिल्ली चुनावों की गर्मी लगातार इस दिल्ली के सर्दी के मौसम में भी बढ़ती जा रही है और आपने देखा होगा कि इस तरीके से सभी पार्टियों ने, जो तीन प्रमुख पार्टियां हैं देश की और खासकर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सबने जमकर एक तगड़ा चुनाव लड़ा। लेकिन अब चुनावों का परिणाम क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ आज हमारे सर मिस्टर हर्ष मलिक जी और हमारे गेस्ट एडवोकेट इदरीस हाशमी, जो कि कांग्रेस की तरफ से महरौली विधानसभा के प्रवक्ता भी हैं, उनका आज हम स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा उनसे आज एक होगी कि आखिर दिल्ली के चुनावों पर कांग्रेस की क्या नज़र थी, अब आम आदमी को इन चुनावों के बाद क्या मिलेगा, या फिर अब इन चुनावों में जीत किसकी होने वाली है। कई सारे एग्जिट पोल आए, बहुमत तो देखा जाए तो बीजेपी की बताई जा रही है, लेकिन ये खेल कभी भी पलट सकता है क्योंकि हमने देखा 2024 के चुनाव हो या 2024 में हरियाणा के चुनाव हो, एग्जिट पोल कुछ और बताते हैं, लेकिन जनता जब वोट दे के आती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो कुछ अलग नजर आता है। इसी पर आज आप प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि दिल्ली के दिल में आखिर कौन है और दिल्ली में 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे क्या होने वाला है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जैसे कि आप कांग्रेस की हिमायत करने आज यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, तो सबसे पहले यही है कि कांग्रेस क्या अपनी उस पेस, उस ताकत से लड़ी जो कि पहले कभी 10 साल पहले दिखता था? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही बिल्कुल क्लियर रहा है और कांग्रेस अपनी विचारधारा और कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली को और देश को सुंदर बनाने की है, तो कांग्रेस उसमें हमेशा अपनी भागीदारी देती रही है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ने ये चुनाव बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से लड़ा और दुनिया के सामने अपनी सारी बातें रखी। मगर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी का कोई आज तक इस पार्टी का कोई स्टैंड क्लियर हो ही नहीं पाया है। ये जब पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने कहा कि मैं लोकपाल बिल लेकर आऊंगा। अन्ना हजारे के साथ जब ये लोकपाल बिल लेकर आए और इन्होंने कहा था अगर ये लोकपाल बिल आएगा तो मेरे पास सबूत है, शीला दीक्षित के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ इन्होंने काफी आरोप लगाए। कहां गए आज वो सबूत? सर, एक बात हो रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर शीला दीक्षित की बात करते हैं, कांग्रेस को क्यों याद आ जाती है इलेक्शन के टाइम पे शीला दीक्षित? और भी कई बड़े नेता हैं। देखिए दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित हमारी माननीय सीएम थी और उन्होंने दिल्ली को खूबसूरत बनाने में पूरा अपना योगदान दिया है। और आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है वो शीला दीक्षित जी ने किया है। तो सर, उसके बाद आप सीएम आज किसी को सीएम का चेहरा लेकर नहीं आ रहे हैं क्या? शीला दीक्षित जी कांग्रेस की विचारधारा हमेशा क्लियर रही है कि कांग्रेस में जो भी काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता है वो ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा और जिसको भी पार्टी आगे दायित्व देगी उसे वो पूरी तरह से अपना निर्वहन करेगा। क्या इस दायित्व के लिए अगर सत्ता बनती है, वोट जनता के मिलते हैं, देवेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस से प्रदेश के, उनको ये मौका मिल सकता है? बिल्कुल उन्हें मौका मिल सकता है। ये पार्टी के अंदर की हैं, पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, जनता के हित में जो सही होगा पार्टी उसे डिसाइड करेगी। तो सर, कांग्रेस चूज करेगी। देखिए, दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वालों को बलगलाया गया और दिल्ली वालों को साफ तरीके से इनकी कोई नीति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी ये क्लियर कर दे कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई भी कार्य किया हो, सिवाय वो जब भी वोट सत्ता में आते हैं कहते हैं बिजली के बिल और स्कूल। मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बताए मुझे कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कौन से स्कूल बनाए। अगर दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे और उसके अंदर सिर्फ व्हाइट वॉश करने का और डेस्क चेंज करने का काम करने के बाद हमारे किए हुए कामों को अपना बताने का काम बनाने में आप कह रहे थे गरीब लोग बैठते थे तो बच्चे बैठते थे। देखिए, आप उस समय पर जब आप पुरानी बातें कर रहे हैं, जब आप रिसेंटली मैं 2014 से पहले का आप देखिए, दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर स्कूल है, INA लक्ष्मीबाई नगर है और दिल्ली के जितने भी MCD के स्कूल हैं सबकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। और आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स बने हैं ना, ये छोटे छोटे MCD के जो भी हॉस्पिटल्स बने वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाए। इनका आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। अरे आम आदमी पार्टी ने, वो कहते हैं मेरे काम पे वोट दो। मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सिवाय महिलाओं को
फ्री सेवा का, ताकि फ्री ट्रांसपोर्ट का एक लालच देकर महिलाओं को बलगलाने की कोशिश की, और पिछले दौर से लोगों को टेंडर शराब घोटाले में ये कांग्रेस को तो किसी को जेल भेज नहीं पाए, लेकिन खुद जेल की जरूर हवा खा गया। सर वो तो अभी आप भी जानते हैं कि वो तो केस पेंडिंग में चल रहा है, अभी बेल पे है, वो तो प्रूफ तो हुआ है, देखिए, प्रूफ नहीं होता तो केस तो मान ही नहीं। देखिए हमारे किसी सारे जो पूर्व सीएम रही हैं उनके ऊपर भी थे। देखिए केस रहे, जब भी कोई किसी ऐसी कंडीशन तभी आती है कस्टडी की, जब कोई हीनियस क्राइम हो और उस क्राइम के अंदर कि जो भी पार्टी है उसका एक्यूज का भाग जाने ऐसा निश्चित हो, तो वहां पर उसकी कस्टडी ले ली जाती है। तो आप सोचिए कि दिल्ली को सीएम को अगर कस्टडी में लिया गया तो पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा कि जिसकी वजह से वो कस्टडी में गए। एक सेकंड। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया, एक 24 के चुनावों में इंडिया अलायंस था, सबसे पहले आगे कूद के राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस के लीडर आते हैं कि आखिर कैसे आपने एक सीएम को अंदर कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि सीएम अंदर हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूं, हर वक्त राहुल गांधी देश के हर एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जिसके भी साथ अत्याचार होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, देश का हर एक व्यक्ति, राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यहां देश हित की बात आती है और सभी पार्टियों को चाहिए कि वो देश हित के लिए काम करे, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित के लिए ही काम करती आई है। और इन्होंने अपना कोई भी, आप मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी ने कोई भी अपना ऐसा कार्य किया हो जिसमें वो बता सके कि दिल्ली के अंदर मैंने ये वाला स्कूल ये हमने बनवाया है, या ट्रांसपोर्ट के सिवा, और बिजली का बिल के लिए बताते हैं कटौती, आज की डेट में देखिए आप बिजली के बिल क्या आ रहे हैं। सर बिजली का बिल जो 200 यूनिट से नीचे लाइट जला रहे हैं उनका बिल तो फ्री है, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आपको दिल्ली राजस्व आई थिंक 14,400 कुछ समथिंग करोड़ का दिल्ली का राजस्व आता है। उस बिल अमाउंट को और ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ये गवर्नमेंट के अंदर जो बसेस मेरे ख्याल से 4,000 को समथिंग, मैं पूरा गैस से नहीं बोल सकता, इतनी हाँ 3,500-4,000 के हिसाब से बसेस हैं, और वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं और सीएनजी बसेस हैं। देखिए शीला दीक्षित, सुनो, शीला दीक्षित के राज में आई तो वो जनता को क्या, जनता सिर्फ एक बस और ट्रांसपोर्ट ही होना चाहिए, उसके साथ और भी मूलभूत सुविधाएं। आप दिल्ली के अंदर किसी भी गली में जाकर देख लीजिए, सारी दिल्ली गंदी पड़ी है, नालियां खुली पड़ी हैं। और मैं नहीं कहता, अगर कोई आज की डेट में सर्वे कराता है, वीडियो की डेट देख लीजिए आप, मैं दिल्ली की गली में कहीं किसी भी गली में घुमा देता हूं, पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। और इन्हें मिलकर इनके सांसद रहे, पिछले 2 बार सांसद रहे इनके बीजेपी के, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य हो जिसे ये बता सके या कह सके। और दिल्ली वालों को तो सोचना पड़ेगा कि इस वक्त का जो किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। अगर आप पार्टी अगर कुछ बताना चाहती है तो दिल्ली वालों को बताए कि हमने ये काम किए हैं, सिवाय बस और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। आप मोहल्ला क्लिनिक, किसी भी क्लिनिक पर जाइए, क्या वहां डॉक्टर्स अवेलेबल है? क्या वहां पर सही तरीके से इलाज हो पा रहा है? सिर्फ कुछ मेडिसिन देकर, मतलब जो प्रॉपर दिल्ली वालों को इतना राजस्व आने के बाद, हाँ उन्होंने ठेके बांटने का कार्य जरूर किया है। लेकिन क्या ये कार्य कभी जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, जो स्कूलों की बात करी, क्या कभी ये बात कांग्रेस ने करी? अरे कांग्रेस की तो बनाई स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जो भी खूबसूरत स्ट्रक्चर है, वो किसने बनाया है? टीचर्स। आज भी सुनो, कांग्रेस ने ही बनाया है ये सारा। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल जो भी स्कूल का स्ट्रक्चर है वो कांग्रेस ने बनाया है। और जितने भी हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं ना, एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स बने, ये कांग्रेस ने बनाए हैं, सिर्फ 4x4 के छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाने पर। और उसके बाद वहां पर कितना काम हो रहा है, आप मुझे दिखाइए। अभी एक लाइव शो कर लेते हैं और चलते हैं मोहल्ला क्लिनिक पर। स्कूलों की बात कर रहे हैं, मैं खुद 2018 पास आउट हूँ। स्कूल की हालत मैंने काफी अच्छे से देखी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का टाइम हो, चाहे शीला दीक्षित जी का टाइम हो। लेकिन 2016-17 के बाद जो फर्क मैंने देखा वो शायद ही 2000 से लेकर 2014 के लोगों ने देखा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खुद दिल्ली INA लक्ष्मीबाई नगर का स्टूडेंट रहा हूं, और मैंने अपने स्कूलों को देखा है। जितने भी आप स्कूल बता रहे हैं ना, आज भी टीचर्स वही टीचर हैं जो कांग्रेस के टाइम पर थे और अभी रिटायर नहीं हुए, अभी भी वही टीचर्स काम कर रहे हैं। तो स्कूल का महत्व होता है शिक्षा। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन कांग्रेस ने करी थी वही कंस्ट्रक्शन आज है।
अब इन्होंने उसमें बदलाव क्या किए हैं? इन्होंने सिर्फ गेट को पेंट करने का काम, इन्होंने टैक्स बदलाने का काम, इतना सुनो, बेंच लगाने का बेंच नहीं था, मान लो। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि बेंच और इस दरवाजों को और बिल्डिंग को पेंट कराने से शिक्षा स्तर में कोई सुधार नहीं आता। शिक्षा स्तर आता है नई चीजों। क्या एनवायरमेंट मायने नहीं रखता? नहीं, ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली का नारा ही कांग्रेस लेकर आई थी। क्या इन्होंने इस वक्त पॉल्यूशन की जो इतनी हालत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी की सरकार रही है। इन्होंने इसके लिए क्या कदम, इवन ऑड 15 साल अड़ी। इसके साथ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसे और अच्छी तरीके से करती और दिल्ली को हरा और भरा बनाने की कोशिश की जाती। लेकिन मुझे पूरी तरह से ये रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल के लिए कोई आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाई है जिससे कि दिल्ली को हरा भरा और स्वच्छ बनाया जा सके। देखिए, चुनाव में एक शब्द बहुत उछला, फ्री की रेवड़ियां। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप फ्री की रेवड़ियां, ये तो व्यंग तो लोग मारते ही रहेंगे, मगर मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, जो केजरीवाल जी हैं उनका साफ स्पष्ट है, वो दुनिया को, जनता को बलगला रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल जी 3 मुद्दों को लेकर चुनाव में आए और जनता इस बात से भ्रमित रह रही है क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाएं है, वो काम करने वाले लोग हैं दिल्ली में। वो दिल्ली के अंदर पूरे देश से सभी तरफ के लोग आकर रहते हैं और अपने रोजी रोटी के लिए आगे निकलते हैं। अब जो बस का ट्रेवल है वुमेन्स के लिए फ्री हो गया, अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले बैकडोर से इतना राजस्व आता है, वो कहां पर लगाया जा रहा है, क्या उसका यूज हो रहा है? क्या दिल्ली डेवलपमेंट के अंदर इतने 14,000 करोड़ के राजस्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बसेस ही हैं? क्या हमारे पास सिर्फ बस के सिवा मोहल्ला क्लिनिक ही है? और मोहल्ला क्लिनिक की आप हालत देखिए ना, आपको पार्क्स हैं, डेवलपमेंट होने के लिए गलियां हैं, नालियां हैं, लाइटें हैं, तो उन सब में सुनिए बिजली फ्री होने के लिए देखिए सुनिए पानी कोई फ्री नहीं है। आप देखिए लोगों के, आप बिल उठवा के देखिए, आप चेक कीजिए, जमीनी स्तर पर जाके देखिए। यूजीआर बनाया था यहाँ साउथ दिल्ली के अंदर, वो यूजीआर का काम पिछले 5-10 सालों से वैसे का वैसे ही पड़ा। आपने दोनों यूजीआर, अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर देखिए, महरौली का यूजीआर जाके देखिए। उस पैसे के बारे में, पानी तो है, पानी को लाने के लिए कोई सुविधाएं ही नहीं है। अगर पानी के लिए जो कांग्रेस पार्टी उस वक्त लेकर आई थी, उसको वो पूरी तरह से डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, नहीं तो मुझे अभी आपका यूजीआर जो पुराना पड़ा है वो अभी 10 सालों से पेंडिंग है। चलो सर, आपके मुद्दे थे, आप कह रहे हैं कि सारी जो दिल्ली बनाई, जितना काम किया कांग्रेस ने, सब कुछ मानते हैं कि कांग्रेस है, तो आखिर कांग्रेस पिछले 13-14 साल से फाइट क्यों करे और एक भी सीट नहीं आ रही? लोगों को विश्वास क्यों नहीं? देखिए, अगर आपने काम किया है, दुनिया को भ्रमित किया जाता है, डर की राजनीति बनाई जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, देश के अंदर, ये देश एक इस लोकतंत्र के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सेकुलर देश है का पूरा, और हर एक आदमी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ होकर हैं, तभी देश की उन्नति होती है। और इस पर हर पार्टी इसको बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति बाउंड डाउन है और वो अपनी मेहनत करता है, मगर लोगों के अंदर ये लोग अलग तरह का भय और खेल करते हैं। आप देखिए केजरीवाल साहब, और अभी आप ओखला विधानसभा में जाकर देखेंगे, वहां पर AIMM असुद्दीन ओवैसी साहब की, अब वहां पर उन्होंने चुनाव लड़वाया। क्या अगर उन्हें चुनाव, बाकी और भी तो सीटें थी, बाकी और सीट पर उन्होंने चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़वाया क्योंकि उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में है वो, ये इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो आपको बता दूं वो बीजेपी की भी, आप उनके साथ खड़े होते हो। देश के अंदर देखिए मैं बताता हूँ, केजरीवाल साहब भी उन्हीं का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये अपनी राजनीति का कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। अभी साथ सांसद इनके MLA थे, उन्होंने पार्टी अभी रिजाइन दिया, तो वो कहाँ गए? कौन सी पार्टी में गए? आपके बहुत सारे नेता छोड़ के गए, आपके क्यों छोड़? देखिए जो कांग्रेस में, सुनिए कांग्रेस सबको लेके आए। देखिए आम आदमी पार्टी टोटली तरीके से,
आपसे, और मैं अपना ओपिनियन ही देना चाहूंगा, बाकी जनता समझदार है, अपने अच्छे बुरे को समझ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है। अगर आपको लगता है सिवाय बस फ्री करने के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति को किसी बच्चे या किसी परिवार का पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, और उस 1 लाख रुपए में वो क्या कहता है कि मैं सिर्फ पानी का बिजली का आपका बिल दे देता हूं, अगर ज्यादा यूज करोगे तो आप है, और बाकी ये गाड़ी मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये यहां पर इसी बिल से इसे चार्ज कर लेना, इसी बिल से इसे चार्ज कर लेना, और सारे पैसे गायब। इसके सिवा अगर कुछ है तो आप मुझे बताइए। आप दोनों भाई लोग यहां पर बैठे हैं, आप बताइए कि नहीं केजरीवाल साहब ने ये कार्य किया है। इन दोनों के सिवा जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। इतना अमाउंट आता है उसका कुछ पता नहीं। हाँ, बारशालाएं बहुत खुलवाई हैं इन्होंने, और इन्होंने टेंडर्स अभी आपने देखा तभी को आप मतलब टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, आप जब से मतलब 15 मिनट की हमारी बात देखिए बीजेपी दिल्ली की जनता हमेशा से कांग्रेस विचारधारा की ही रही है, और शुरुआत लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाए अपने विचारधारा के साथ? सिर्फ एक बात पूछो, आप देखिए चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और आपको कल रिजल्ट पता चल जाएगा। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं आप, जो अभी दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो सारा स्ट्रक्चर और ये खूबसूरती ये कांग्रेस की ही बनाई हुई है। अगर किसी और पार्टी ने, मैं पूरी दिल्ली के लिए बोलता हूँ और दोनों पार्टियों से बोलता हूँ, कैसे सुंदर आप बार बार कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ने ही किया है। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, आप सुंदर भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिगाड़ दिया। नहीं सर, मुझे बताइए ना कि आप मुझे बताइए ना कि आम आदमी पार्टी ने इसके सिवा कोई कार्य किया है? वो तो काम की सर, राजनीति काम। आप बताइए बीजेपी ने, सुनो आप देखिए, आप बताइए कि बीजेपी ने ये काम किया है। सर एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अगर आपने कहा कि काम सब कुछ आप लोगों ने किया है, सारी दिल्ली को पूरा हिंदुस्तान आपने बनाया, तो पिछले 15 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। तो देश को इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे, इतनी भूल कैसे हो सकती है कि, और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ सर, इस इलेक्शन में दिल्ली चुनाव में आपका कोई सीनियर लीडर नहीं था सर कैंपेन करने के लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, और मैं कहता हूं कि देश के अंदर राहुल गांधी जैसी शख्सियत बड़े ही नसीबों से किसी देश को मिलती है, और इस देश को राहुल गांधी जी मिले हैं। आपको बता दूं, राहुल गांधी जी जब एक आंदोलन हुआ था पट्टा से वहां पर, तो उस आंदोलन में जब राहुल गांधी निकल कर आए तो इन लोगों ने कहा कि ये युवा नेता इतनी रफ्तार से आ रहा है तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो राहुल गांधी को, मेरे सुनिए, राहुल गांधी को इन बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन और इन सब ने टारगेट करके राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का कार्य किया, लेकिन राहुल गांधी एक पल भी रुके नहीं। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर न्याय यात्रा की और देश को बताया कि मेरा दिनचर्या क्या है, मैं कितने बजे उठता हूं और कितने बजे सोता हूं, और वो सारी चीजें, और देश ने उसे समझा सिर्फ राहुल गांधी को ना लाने की वजह से, ताकि राहुल गांधी अगर सत्ता में आएंगे तो इनकी पोल खोल देंगे और इन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। तो ये सारे लोग, दिनचर्या बताना एक अच्छी बात है, अगर वही काम प्रधानमंत्री करते हैं, देखिए तो आप सुनिए, राहुल गांधी जैसी पर्सनैलिटी, एजुकेशन और दुनिया के लिए और सत्य बोलने के लिए, और आपको बता दूं एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर संसद के अंदर किसी की आवाज गूंजती है तो वो राहुल गांधी और प्रियंका की आवाज गूंजती है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, देशवासियों को ये समझना पड़ेगा, क्या आप यहां पर लोकतंत्र चाहते हैं या राजा चाहते हैं? एक अच्छे लोकतंत्र की जिम्मेदारी होती है कि वो एक मजबूत विपक्ष हो। और मीडिया से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया को, जो भी सत्ता के अंदर सरकार बैठी हो, उसको अपोज करने का काम मीडिया का काम है, जो भी सत्ता में हो, ताकि उसकी कमियों ताकि उसकी कमियां और खामियां दुनिया तक, जनता तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ करने की, आज क्या नाम है, मोदी जी कहां गए, योगी जी कहां गए, या फिर कौन सी मूवी, कौन से नेता की कौन सी मूवी रिलीज हुई, इसके सिवा जो बेसिक मुद्दे हैं वो मीडिया क्या सही तरीके से उठा रही है? मीडिया उन बातों को सही तरीके से नहीं उठा रही है, सिवाय एक ट्रेंड बना लिया है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तारीफ की जाए, जबकि एक स्वतंत्र ये जिम्मेदारी बनती है। और ये मीडिया तो
का स्तंभ है। इसकी तो नहीं, आप जिम्मेदारी सुनिए, बनती है कि वो जितने भी अगर अब उनकी आलोचना करना ही मीडिया का काम है, इसी अगर मीडिया जो भी ने- आलोचना दिखे तो उसको पूरी तरीके से जनता के सामने लेकर आए। आपको इसी बता मीडिया- दूं आप मैं, मेरी बात सुनिए। आपको बता दूं अभी रिसेंटली मेरा सर बिल्कुल एकदम गया और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि कल हमारे 104 लोगों को यूएस के अंदर लोग गए होंगे वहां पर, और वो लोग किस पर्पस से गए, वो रोजगार के लिए गए। चलो मैं उस चीज में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन लोगों को सर, आप- अरे सुनिए 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 देखिए 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 अगर कोई दे आर नॉट क्रिमिनल, सुनिए 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 सुनिए, दे आर नॉट क्रिमिनल। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया उसके लिए मोदी सरकार को ये बताना होगा कि क्या उनका कोई स्टेटमेंट आया 2006 क्या आपने किसी भी विदेश मंत्री ने 2006 बिल्कुल नहीं नहीं आप ये बताइए ना, उनके हैंड कब से 2006 2009 2013 इससे भी भारी संख्या में, इससे भी बुरी प्रताड़ना के साथ अमेरिका से भारत के लोग आए। नहीं जब क्यों आपके नहीं दिल में दर्द आप बताइए, दर्द हर वक्त होगा। जब भी किसी भारतीय के साथ अगर अमानवीय व्यवहार होगा तो कांग्रेस के दिल में हमेशा दर्द होगा। क्या उसमें सुनिए 2009 में हथकड़ी डालकर आए थे, आपने चेक किया? वापस नो, अगर कोई किसी को डिपोर्ट करता है तो ये कंट्रीज में चलता रहता है। लेकिन इस तरह का अमानवीय व्यवहार कि उनके हाथों में और पैरों में हथकड़ी बांधकर देश में भेजा जाए, तो इस वक्त जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके संबंध किस तरह होते हैं उसके लिए एक देश को अपनी साबित करनी होती है। लेकिन ये मैं इसका बहुत ही विरोध करूंगा कि यूएस ने इंडिया के अंदर ऐसे हमारे भारतीयों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें अगर डिपोर्ट करना था, और वो तो वो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर समझते हैं, उनके पास वो लोग थे, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, उन्हें वो आकर आराम से भी डिपोर्ट कर सकते थे, उसे कोई रोकने वाला। मतलब इस तरह से कि उनको हथकड़ियां पहनाकर और हैंडकफ लगाकर फिर उसके बाद डिपोर्ट किया गया, जो बिल्कुल ही शर्मनाक है और हर एक भारतवासी के दिल में इसके लिए रोष है। तो सर कल आप सरकार बना रहे हैं, देखिए, हुई नवाहे जो राम रचि राखा को कई तरक बढ़ावे शाखा, कांग्रेस ने हमेशा काम किया है और बिल्कुल हम सरकार बना रहे हैं और जरूर बना रहे हैं, बशर्ते ये कुछ मशीनों में आप जैसा आप बताते हैं और इस तरीके से कोई गड़बड़ी अगर ना हो, या बिल्कुल इलेक्शन कमीशन कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम साफ, देखिए तो ईवीएम देखिए सुनिए, हाँ जी, अगर कंप्लेंट्स आती हैं, हाँ। आप देखिए कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये कंप्लेन करता है कि मेरी ये मशीन में थोड़ी दिक्कत है। आपको बता दूं, अभी महरौली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर 109 नंबर बूथ था, तो उसमें कुछ हमें सुनने को मिला कि भाई उसमें उसकी मशीन में कुछ थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया, क्योंकि अब कैंडिडेट भी अंत है, वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस हमेशा दिल्ली वालों के लिए और देशवासियों के लिए अच्छे से अपना काम करती आई है और करती रहेगी। कांग्रेस का सिपाही हर वक्त अपने देशवासियों के लिए हर वक्त खड़ा है। तो दिल्ली में अगर सरकार बनाते हैं तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, दिल्ली के अंदर सरकार बनाते हैं तो सीएम फेस ये पार्टी के निर्णय है, पार्टी आप निर्णय करेगी और जनता अपना जनाधार देगी, तो पार्टी अपने आप ही जो जनता के लिए और जनता के काम करने के लिए जो भी आपस में सहमति से सरकार चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का साथ देकर कांग्रेस पार्टी किसी भी एमएलए किसी भी नेता में कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है, सभी एक तरह के हैं। जो कैंडिडेट जीतेंगे वो आपस में सहमति कर जो भी ठीक होगा वो जनता के लिए जो सही डिसीजन होगा वो लेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? देखिए जी, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूं, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके जिनकी दादी ने देश के लिए और देश के लिए हर वक्त आजादी से पहले और आजादी के बाद भी हर वक्त ये लोग काम करते आए हैं और आगे भी देश के लिए काम करते रहेंगे। तो अभी जो आप सोनिया गांधी जी हैं, तो वो राजनीति में सक्रिय रहेंगी या छोड़ देंगी राजनीति? देखिए जी, सोनिया गांधी जी राजनीति में सक्रिय रहेंगी अब और आगे भी
आगे भी वो सक्रिय रहेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उन्होंने देश के लिए बड़े ही योगदान और कार्य किए हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में लोगों ने और पूरी कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता ने अपना योगदान दिया और देश को तरक्की करने के लिए काफी प्रेरित पर किया। आपने एक बार भी कोई एलिगेशन, कोई इल्जाम बीजेपी पे नहीं लगाया। देखिए मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पूरा हाँ। पूरे चुनाव में देख लीजिए, आपने कहीं पर भी बीजेपी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। आपने जो टारगेट किया सिर्फ आम आदमी को किया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या ये बी टीम है कांग्रेस की, इसका फायदा किसको जा रहा है? देखिए जी, आपको मैं बता दूं, बीजेपी के लिए बीजेपी ने दो सांसद इनके रहे, पूरी दिल्ली में इन्हीं के सांसद रहे, पहले भी इनकी गवर्नमेंट एमसीडी में भी इनकी सत्ता रही, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछ रहा हूं दिल्ली आपके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए। देखिए जी, बीजेपी की राजनीति और पूरी दिल्ली की राजनीति को लेकर कांग्रेस हमेशा, अगर बीजेपी कोई भी ऐसा कदम उठाती है, बीजेपी ने तो कुछ काम ही नहीं किया है। अब मैं उनके लिए सुनो, आलोचना वहां होती है जहां कुछ कार्य होते हैं। अगर दिल्ली के अंदर, अभी यहाँ बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली में तो बीजेपी के सांसद ने, आप बताइए, दिल्ली वासी खुद जवाब दे देंगे, ये वीडियो जारी है, खुद जवाब दे देंगे, बताइए कि कितना कार्य किया है, कितने। अरे सांसद इनके, जनाब सांसद इनके हैं और इनके सांसद रहे, सांसद के पास अपना फंड आता, कितनी यूनिवर्सिटी पास कराकर और कितना क्या इन्होंने करवा के लगा। साथ सीट जीत के आए, आप कह रहे हो काम नहीं, बगैर काम के देखिए अब कैसे मिल गए। देखो यही तो सोचने वाली बात है कि जब उन्होंने कार्य नहीं किया और वोट मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिशन पर डाउट क्रिएट करता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया क्योंकि वोट नहीं मिले। देखिए जी, कांग्रेस तो कहती है काम, आप बताइए ना कि बीजेपी ने क्या काम किया। अगर वो काम नहीं करते तो सत्ता में कैसे बने हुए हैं? 3 बार सरकार कैसे बनाता है? देखिए, मैं यही पूछना चाहता हूं। देखिए जी, सत्ता में बीजेपी यहाँ पर पहले भी नहीं आई थी, लेकिन और अभी और पिछली बार भी नहीं आई थी, और इस बार भी इसका नाम बीजेपी नहीं आ रही। उन्हें रोक कौन रहा है? कांग्रेस रोक रही है कि आम आदमी पार्टी रोक रही है? देखिए दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, कांग्रेस भी नहीं आ रही, तो मतलब नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अरे देखिए जी, कांग्रेस हमेशा काम करती रही है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ये जनता को डिसाइड करना है। और दिल्ली की जनता तार है, हमने अपना नाम दे दिया। दिल्ली की जनता को 25 लाख रुपए का हर व्यक्ति को इंश्योरेंस दिया जाएगा। और दिल्ली की जनता, सुनिए, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है, और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए। ठीक है, यूथ बलगलाने वाली बात नहीं है। और जवानों के लिए रोजगार, देखिए खड़ाकट वाली स्कीम मेरे को याद है, देखिए मेरे को राजस्थान का भी याद है, मेरे को मध्य प्रदेश का भी याद है, सब याद है। देखिए जनता चाहते हैं, सब खड़ाकट पैसे निकालना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर अगर कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है, और दिल्ली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिर्फ बलगलाने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी झूठ बोलकर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जुमले नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, आप देखिए, हमारी सरकार बनेगी, आप उसे जुमला नहीं कह सकते। हमारी सरकार बनेगी तो हम ये उसे 110% लागू करेंगे। आप केरला में जाके देखिए कि वहां पर हम अपने महिलाओं को पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप एक अमाउंट निकाल के देखिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुद्दों की बात करती है, और हमेशा कांग्रेस ने जो वादा किया है, कांग्रेस का वादा पक्का वादा। और मैं कहता हूं, बीजेपी ने आप 15 लाख का जुमला, आप इस तरह से अगर कोई आरोप लगाना चाहे, क्या कांग्रेस पर कोई जुमले का आरोप लगा सकता है? कांग्रेस हमेशा साफ सुथरी राजनीति करती है और जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आप बता दीजिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अब झूठ बोलने का काम किया? क्या कांग्रेस ने कहीं पर किसी जगह पर ऐसी स्टेटमेंट दी कि हमने? बताइए सर, आपके कितनी घोषणा हुई है? कितने पैसे? नहीं, ये घोषणा, अरे
ये घोषणा जो हुई है ना, वही तो हमारी सरकार बनेगी, सर, आप देखिए पहले- सुनिए, हमारी सरकार बनेगी और ये हमारी एक एक घोषणा सारी बिल्कुल चीजें- पूरी होगी। ठीक है, तो दूसरी पार्टियां भी तो वही कर रही हैं। देखिए तो आप दोहराने दूसरी की बात पार्टी, कर- मैं बता रहा हूँ, दूसरी पार्टियों ने पहले भी, सुनो, दूसरी पार्टियों ने पहले भी घोषणा की थी। देखिए दूसरी पार्टी ने पहले भी घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए आपकी देंगे सत्ता में आने के लिए आपके। वही फार्मूला अपनाया है। देखिए नो 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 नो, हमारी राजनीति का सबसे पुराना इतिहास रहा है। हमने कभी भी झूठ बोलकर राजनीति नहीं की है। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, इन सब ने कभी झूठ बोलने का कार्य नहीं किया, जनता को बलगलाने का कार्य नहीं किया। हमने सिर्फ वही स्टेटमेंट दी है कि जनता के लिए जो हम कर सके और जो सही दायित्व हो। हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जो जिसकी वजह से कि हम जनता को जुमला दें, क्योंकि कांग्रेस ने, गरीबी हटाओ एक नारा था कभी फेमस। देखिए जनता ने, जब आप कांग्रेस जब पार्टी थी, आपको पता होगा, हर आदमी को रोजगार के लिए के अंदर मनरेगा आया था। मनरेगा की योजना लाने वाला अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो सर सरकार में रहते हो, सत्ता में मनरेगा रहते के जो कर्मचारी हैं, जो मेरे रिकॉर्ड से 9-10 तब से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तब से ना तो मनरेगा के तहत काम मिला है और ना ही वो अमाउंट उन्हें मिला है। देखिए तो शायद देखिए हमारी, देखिए सुनिए, हमारी सरकार, मैंने आप थोड़े आंकड़े गलत गए, जब तक हमारी सरकार रही है, हमने मनरेगा के तहत उनको जो भी उनके पैसे थे उन्हें पहुंचाने का कार्य हमेशा पूरा किया है और हमेशा और आगे भी हम करते रहेंगे। ये सब लोगों को भ्रमित करने की राजनीति है, लेकिन कांग्रेस ने, अब राहुल गांधी ने कभी भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, सिर्फ राहुल गांधी ऐसे नेता है जिनका आप इतनी लंबी राजनीति का समय हो रहा है राहुल गांधी जी का, आप एक स्टेटमेंट बताइए तो सही। देशवासी कोई भी आप प्रतिपक्ष का नेता बताए कि राहुल गांधी ने इस चीज को लेकर गलत स्टेटमेंट दिया है, कि राहुल गांधी ने ऐसा झूठ बोला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत ही साफ सुथरी राजनीति करने वाले सुलझे हुए लोग हैं। जो कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी करती है। तो लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? देखिए लोगों को बहुत विश्वास हो रहा है सर। ये तो जनता, विश्वास भी हो रहा है, सरकार भी नहीं देखिए जनता के बीच में, जनता हमारे कल भी हमारे साथ थी, जनता आज भी हमारे साथ है और जनता, सुनिए, जनता देखिए जनता आगे भी हमारे साथ रहेगी। आपको बता दूं कि जनता को जितने भी ये दस हैं, इन्होंने कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए झूठे, लेकिन जो सच होता है वो निकल कर जरूर आता है। कुछ देर के लिए सच धूमिल जरूर हो जाता है, लेकिन जो सच होता है वो निकल कर सामने आता है और सच निकल कर आ रहा है और लोगों को ये समझ आ रहा है कि जनता के बीच में अगर कोई देश को तरक्की की ओर ले जा सकता है, देश के हर तबके को अगर कोई तरक्की की ओर ले जा सकता है, देश में अगर कोई भाईचारे की राजनीति अगर अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और बस कांग्रेसी जो कांग्रेस की विचारधारा है, ये इस विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता करता रहेगा। तो चलिए, ये था आज की हमारी चर्चा का दौर। इस चर्चा के दौर को यहीं खत्म करते हैं। अब इंतजार रहेगा कल सुबह का 8 फरवरी का कि रिजल्ट क्या आते हैं। क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी या आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता बनाएगी या फिर बीजेपी कुछ कमाल करके दिखा सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।